नमस्ते। अब हम पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज के बारे में जानकारी ले लेंगे। पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज या पॉलीसिस्टिक लिवर डिसीज या फीमेल पेशेंट में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज नाम की भी बीमारी हो जाती है। ये लोगों में या रुग्णों में किडनी में, लीवर में या ओवरीज में सिस्ट हो जाते हैं। ये बीमारी जो है ये आनुवंशिक बीमारी है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारी चलती है। जनरली 35 एज तक उसका डायग्नोसिस नहीं हो जाता है। 35 एज के बाद ही ये पॉलीसिस्ट जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम पॉलीसिस्टिक किडनी की जो बढ़ने की संभावना है वो कम करते हैं। मॉडर्न होम्योपैथी जो किडनी के या इतर जो बीमारियां है जिसमें पैथोलॉजिकल चेंजेस है उसका प्रोग्रेस की रोकथाम करती है, वैसे ही वो सिस्ट बढ़ने की रोकथाम मॉडर्न होम्योपैथी की ट्रीटमेंट से होते हैं, ऐसे हमने देखा है। तो मैं आपको सलाह दे दूंगा कि पॉलीसिस्टिक किडनी अगर आपको है तो घबराने से बगैर हमारे पास आना चाहिए और अपनी जो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है वो लेना चाहिए। ये पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज में क्या होता है, सिस्ट बढ़ने से किडनी का जो फंक्शनल पार्ट जो है, जो ग्लोमेरुला है, वो डिवाइड हो जाती है सिस्ट में और किडनी काम करना कम करती है। तो ये पेशेंट में प्रोटीन यूरिया भी होता है, प्रोटीन चला जाता है यूरिन के माध्यम से और क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, यूरिया भी बढ़ जाता है और कम एज में ये लोगों को डायलिसिस करने की सलाह दी जाती है या ट्रांसप्लांट करने की सलाह दी जाती है। तो पॉलीसिस्टिक किडनी की रोकथाम मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से उसका स्पीड जो है पैथोलॉजिकल चेंज होने का, वो स्पीड हम कम कर सकते हैं। ऐसा हमने पिछले 28 साल में देखा है। तो जो लोगों में आनुवंशिकता है, जिसको पिताजी को या माताजी को ये बीमारी है, उन्होंने सोनोग्राफी करनी चाहिए और किडनी फंक्शन टेस्ट जो होते हैं, यूरिया, क्रिएटिनिन, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट, यूरिन रूटीन, यूरिन माइक्रोएल्ब्यूमिन या 24 आवर यूरिन प्रोटीन, ये टेस्ट करने चाहिए और ये बीमारी का डायग्नोसिस करनी चाहिए। पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज में शुरुआत में कोई लक्षण नहीं दिखते जब तक यूरिया और क्रिएटिनिन नॉर्मल है। जब यूरिया बढ़ जाता है, यूरिया 100 से ज़्यादा हो जाता है, तो ये बहुत बार पेशेंट को पता चलता है। इसलिए किडनी की जो बीमारियां होती है उनको साइलेंट किलर कहा जाता है। बहुत बार लोगों को पूरी तरह किडनी फेलियर होने के बाद ही पता चलता है। तो जब पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज होता है और जो पेशेंट यूरेमिया में लैंड हो जाता है तब ये लक्षण दिखते हैं। लक्षण जैसे जी मचलना, भूख कम लगना, नौशिया, वॉमिटिंग, लूज मोशन, बार बार दस्त होना, ऐसे लक्षण दिखते हैं। जब यूरेमिया ज़्यादा होता है तो सांस फूलना, क्योंकि पेट में पानी हो जाता है, पेट की साइज बढ़ जाना, जो लंग्स में पानी होता है प्लूरल इफ्यूजन, तो सांस फूलना। जब ब्रेन में जो यूरेमिया के लक्षण दिखते हैं तो सर दर्द, हल्का सा सर दर्द या ज़्यादा सर दर्द या प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, जो मेंदू आवरण दाह बोलते हैं यूरेमिया की वजह से, वो हो जाता है। हेडेक रहता है, चक्कर आती है पेशेंट को, ऐसे लक्षण दिख जाते हैं। पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज में लक्षणों में कुछ बार हिमैचुरिया, मतलब यूरिन में खून जाता है और यूरिन में प्रोटीन जाता है और उसके वजह से उच्च रक्तदाब भी पाता है। अगर जिस पेशेंट में आफ्टर 35 ईयर्स ऑफ एज उच्च रक्तदाब दिख जाता है तो ये जो किडनी के बारे में जो तपासनी है, मतलब टेस्ट है, वो टेस्ट करके लेना चाहिए और उसका कारण ढूंढना चाहिए। तो अगर ऐसे लक्षण दिखे तो जो रिपोर्ट्स है वो सभी रिपोर्ट निकलना चाहिए और तुरंत मॉडर्न होम्योपैथी के पास आना चाहिए। ऐसे मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ। पॉलीसिस्टिक किडनी का डायग्नोसिस करने के लिए सोनोग्राफी की जाती है। बहुत बार लोगों में किडनी में सिस्ट दिखते बड़े बड़े, ये लिवर में भी सिस्ट दिखते कुछ लोगों में, या फीमेल पेशेंट में सोनोग्राफी में ओवरी में भी सिस्ट दिखते हैं। वो पेशेंट में सीबीसी में हीमोग्लोबिन कम दिखता है, यूरिन में प्रोटीन दिखता है या खून दिखता है, उसको प्रोटीन यूरिया, हिमैचुरिया बोलते हैं। सीरम क्रिएटिनिन ज्यादा मात्रा पे बढ़ा हुआ दिखता है अगर बीमारी बड़े पैमाने में है। खून में यूरेमिया के लक्षण दिखते हैं, मतलब ब्लड यूरिया या ब्लड यूरिया नाइट्रोजन 100 से ज्यादा ब्लड यूरिया दिखता है या ब्लड यूरिया नाइट्रोजन 50 से ज्यादा दिखता है। तो इससे ये जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज विद क्रॉनिक किडनी फेल्यूर या ईएसआरडी है उसका डायग्नोसिस हो जाता है। कुछ लोगों में ये बीमारी का पता चलाने के लिए सीटी स्कैन या एमआरआई एब्डोमेन एंड पेल्विस की भी सलाह दी जाती है। पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज में प्रिवेंशन करने के लिए जो लोगों में जिनको माताजी और पिताजी को दोनों को या एक ही किसी पेरेंट को पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज या पॉलीसिस्टिक लिवर डिसीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज जैसी ये बीमारी है, क्योंकि ये बीमारी आनुवंशिक है, तो उन्होंने 30 साल के बाद ये जो रोग के लिए जो प्रिवेंट करने के लिए एक तो मैं सलाह दे दूंगा कि पहले जो रिपोर्ट्स है वो करने चाहिए, जैसे कि बताया सोनोग्राफी, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट या सीटी स्कैन या एमआरआई। और अगर आपको बीमारी है तो तुरंत मॉडर्न होम्योपैथी के पास आना चाहिए। उससे जो बीमारी है उसका जो स्पीड जो ज़्यादा होता है
सिस्ट तैयार होने का और सिस्ट बढ़ने का वो स्पीड हम कम कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से पॉलिसिस्टिक किडनी डिसीज या पॉलिसिस्टिक लिवर डिसीज या पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज का रोकथाम हम कर सकते हैं। पॉलिसिस्टिक किडनी डिसीज के मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करेंगे। उसके लिए मॉडर्न होम्योपैथी का ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। जैसे कि मैं बार बार बता रहा हूँ, ये जो ट्रीटमेंट है वो ओपीडी बेसिस ट्रीटमेंट है, तो वो शुरू करना चाहिए। उससे क्रिएटिन बढ़ने का अवधि हम कम कर सकते हैं, या जो यूरिया बढ़ता है तो उसका भी बढ़ने में रोकथाम कर सकते हैं। ऐसा मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से कर सकते हैं, तो पेशेंट को उतना ज्यादा लाइफ मिल सकता है। मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट पे और एक वैशिष्ट्य है, ये जो ट्रीटमेंट है वो क्यूरेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है और पैथोलॉजी अपने से रिवर्स हो जाती है। अपनी जो ट्रीटमेंट है वो घर में रहकर आप ले सकते हो, उसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे गंभीर बीमारियां जैसे कि क्रॉनिक किडनी डिसीज या एंड स्टेज रीनल डिसीज, पॉलिसिस्टिक किडनी डिसीज, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक गैंग्रीन या कैंसर, सभी प्रकार के कैंसर, लिवर सिरोसिस, पैनक्रियाटिक डिसीज जो होते हैं, पैनक्रियाज जब फेलियर हो जाता है, हार्ट डिसीजेस, रोमेटॉइड डिसीजेस, ऑटो इम्यून डिसीजेस, सब प्रकार की बीमारियां जिसमें पैथोलॉजिकल चेंजेस हो जाती है, ऐसी बीमारियों में हम इंजेक्शन की सुई भी लगाने के लिए नहीं देते पेशेंट को, उसकी जरूरत नहीं है। मॉडर्न होम्योपैथी की ट्रीटमेंट घर में अपने लोगों के साथ रहकर कर सकते हो, हॉस्पिटलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है। उसकी जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है वो भी बहुत कम है, क्योंकि किडनी फेल्योर में और इसमें डायलिसिस करने की नौबत नहीं आती, बहुत बार ट्रांसप्लांट करने की नौबत नहीं आती, लिवर सिरोसिस में ट्रांसप्लांट करने की नौबत नहीं आ जाती। हार्ट डिसीज में भी घर में रहकर आप दवा खा सकते हो। कैंसर में रेडिएशन और केमोथेरेपी के बिना ट्रीटमेंट रहती है, तो ये ट्रीटमेंट लेना बहुत आसान है। अपने लोगों में रहकर, अपने घर में रहकर आप ये ट्रीटमेंट ले सकते हो। इट्स अ क्यूरेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट।